वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल के रोज़ इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए रिवायती हरीफ इंडिया को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। इंडिया का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अगर हमारा पड़ोसी मुल्क मुज़ाकरात में संजीदा हो तो हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं होती। शहबाज शरीफ ने इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर और अमरीका और दूसरे अहम ममालिक के सुफरा की मौजूदगी में किया, जिसकी वजह से इनके बयान की अहमियत और भी बढ़ गई है। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि जब तक इंडिया 5 अगस्त 2019 को उठाए गए इक़दामात जिनके ज़रिए इसने जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत ख़त्म करने की कोशिश की वापस नहीं लेता, तब तक इससे बात नहीं होती। लेकिन अब शहबाज शरीफ का ये कहना कि उनका मुल्क मुज़ाकरात के लिए तैयार है, पुराने मौक़िफ़ से हटकर है। इस बयान के हवाले से एक और अहम बात यह है कि ये उस वक्त आया जब शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते रह गए हैं, तो इस वक्त इन्हें ये बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को करीब से देखने वाले माहिरीन इस पेशरफ्त का मुख्तलिफ ज़ावियों से जायज़ा ले रहे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित के ख्याल में अगरचे ये बयान शहबाज शरीफ ने एक रिवायती सियासतदान की तरह दिया है, जो किसी भी तरह कोई भी बात कर जाते हैं, लेकिन दर हकीकत इसके मुखातिब इंडिया से ज़्यादा बैनुल अक़वामी बिरादरी है। शहबाज शरीफ ने मोहतात रहते हुए बैनुल अक़वामी बिरादरी बिलखुसूस अमरीका और दूसरे दोस्त ममालिक को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान इंडिया से मुज़ाकरात का ख्वाह है और खित्ते में अमन चाहता है। इस्लामाबाद की कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से मुंसलिक प्रोफेसर डॉक्टर फरहान सदीकी के मुताबिक ये सॉफ्ट इमेज बनाने की एक कोशिश है। शहबाज शरीफ अपने इस बयान के जरिए एक नरम गोशा पैदा करना चाहते हैं और अमरीका और दूसरे बाअसर मुल्कों को ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान जंग के खिलाफ है और मुज़ाकरात के जरिए अमन कायम करना और मसाइल हल करना चाहता है। दुनिया जंग को अच्छा नहीं समझती, या कम से कम जंग के खिलाफ एक पोजीशन ज़रूर लेती है, जैसा कि रूस के हमले को अच्छा नहीं समझा जा रहा। इसलिए पाकिस्तान भी ये बताना चाह रहा है कि हम जंग के खिलाफ हैं और अमन कायम रखना चाहते हैं। ताहम खारिजा अमूर के सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार और एक्सप्रेस टेलीविज़न के मेज़बान कामरान यूसुफ के नज़दीक शहबाज शरीफ की ये पेशकश अमरीका और बैनुल अक़वामी बिरादरी के ज़रिए हालात साजगार बनाने की एक कोशिश है, ताकि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इंतखाबात के बाद हुकूमत में वापस आती है तो इंडिया के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जा सकें और इसमें दोस्त ममालिक की हिमायत हासिल हो सके। तो क्या इंडिया शहबाज शरीफ की पेशकश पर मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाएगा? अब्दुल बासित को फौरी तौर पर ये होता नजर नहीं आता, बल्कि वो मामलात को बरअक्स सूरत में शिद्दत पकड़ते देख रहे हैं। अब इंडिया दिलचस्पी नहीं रखता, हमारे इंतखाबात के बाद उनके इंतखाबात होना है, लिहाजा इस वक्त मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। इस वक्त इंडिया का मूड मुज़ाकरात का नहीं है, इस वक्त उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है और ये इस वक्त तक फ़ायदेमंद नहीं हो सकते जब तक दोनों ममालिक में इंतखाबात नहीं हो जाते, बल्कि ज़्यादा इम्कान है कि कशीदगी बढ़ जाएगी। जब इंडिया में इंतखाबात करीब आएंगे तो सिक्योरिटी का कोई बड़ा वाक़या या ऑपरेशन भी हो सकता है। अब्दुल बासित ने बताया कि चंद साल पहले एक वक्त था जब इंडिया की ये ख्वाहिश थी कि बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाए, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कश्मीर पर 5 अगस्त वाला कदम उठाया था और वो चाहते थे कि इन्हें इसकी फेस सेविंग मिल जाए। जब 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी हुई तो उस वक्त इंडिया की ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान कह रहा था कि पहले 5 अगस्त के इक़दामात वापस लिए जाएं। डॉक्टर फरहान सदीकी भी यही समझते हैं कि इंडिया अब मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसके बरक्स इश्ताल अंगेज़ी में इजाफा करेगा। उनके सियासतदान पहले ही गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वापस लेने की बातें कर रहे हैं। ताहम डॉक्टर फरहान सदीकी कहते हैं कि जब भी मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान कश्मीर के खुसूसी दर्जे का मामला लाजमी उठाएगा और ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इसके बारे में बात ना करे। उनके ख्याल में पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया अब मुज़ाकरात में संजीदा है और उनको ये एहसास हो चुका है कि मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए माशी सिक्योरिटी ज़रूरी है और इसके लिए अमन और बातचीत ज़रूरी है। फरहान सदीकी का कहना है कि पाकिस्तान की नई सिक्योरिटी पॉलिसी में इकनॉमिक सिक्योरिटी को बहुत अहमियत दी गई है। इसमें कहा गया है कि मिलिट्री सिक्योरिटी इकनॉमिक और इंसानी सिक्योरिटी से मुंसलिक है और इसकी वजह यह है कि हुक्मरान अशराफिया के लिए अब ज़रूरी है कि इक़्तिसादी बहाली हो जाए।
लिहाजा अब इब्तिदाई सवाल इक्तिसादी सिक्योरिटी का है। कामरान यूसुफ के लिए शहबाज शरीफ की इंडिया को मुज़ाकरात की पेशकश इसके मौक़े महल के ज़ाविये से ज़्यादा अहम है। फौजी सरबराह के सामने और अमरीका और दूसरे दोस्त ममालिक के सुफरा और आला ओहदेदारों की मौजूदगी में शहबाज शरीफ की इंडिया को मुज़ाकरात की पेशकश इस बात की अक्कासी करती है कि अब इस मामले पर पाकिस्तानी मुक़तदरा भी ऑन बोर्ड है। वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी बहाली हो और इसमें वो करीबी दोस्त ममालिक किरदार अदा करें जिन्होंने इंडिया में भी सरमायाकारी कर रखी है। यकीनन इन दोस्त ममालिक की भी ये ख्वाहिश है कि इनकी सरमायाकारी महफूज रहे, इसलिए शहबाज शरीफ इनको ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो पाकिस्तान के इंडिया के साथ मामलात हल करवाने में किरदार अदा करें ताकि खित्ते में अमन हो और यहाँ सरमायाकारी को फ़रोग़ मिले। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।